और मेरे प्यारे बच्चों, सरकार ने जो हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम युवाओं को बताएं कि इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट, निवेश कहाँ आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतने की ज़रूरत है, आपको बताई जा रही हैं। और मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि अभी मैं 3-4 जगह और भी गई थी, वहाँ जो मैंने देखा है वहाँ भी अच्छे बच्चे थे, लेकिन मेरे को यहाँ हिसार के बच्चे कहने की बात भी है और कहना चाहिए भी नहीं और कहना भी चाहिए। मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे कि सीरियस होकर हमारी बातें सुन रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि बेटे देखो, जो आने वाला कल है, जो बड़े लोग आपको बातें बताएंगे, जो हमारे रिसोर्स पर्सन आपके बीच में आए हैं, जो ये बातें आप लोगों को बताएंगे, वो आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, काम में आने वाली बातें हैं। नहीं तो हम सरकार आप लोगों का समय क्यों बर्बाद करते? सरकार खाने का खर्चा दे रही है, रहने का दे रही है, आप रुको। ऐसा लगता है ना इसमें? रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं, इनका समय लगता है ना, अपना घर भी छोड़ते हैं, काम भी छोड़ते हैं। आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं नरेंद्र यादव जी, आपके बीच में हैं, और काम है, उनको भी छोड़ के आपके बीच में आए ना। किस लिए? ताकि हमारे बच्चे कुछ सीख सके। अभी पूरे हरियाणा में से केवल 6 ही जिलों को ये कार्यक्रम मिला है, सभी जिलों को नहीं मिला। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको इसके बारे में जागरूक किया जाए, आप लोगों का ये कार्यक्रम मिला। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ एक यही है कि आप जो भी काम करें, कोई भी काम करें, पढ़ाई में जाएं, खेल में जाएं, साइंटिस्ट बने, ये जो भी आप करना चाहते हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य को निर्धारित करके केवल उसी में, यूँ नहीं आज ये कर लिया, कल नहीं भाई इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं, ये कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, तो आप कहीं कामयाब नहीं होंगे। जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य पर चले जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। जरूर मिलेगी कामयाबी, लेकिन मिलेगी कब? जब हम मन से करेंगे, दिमाग से करेंगे। हमारा दिमाग कहीं होगा, मन कहीं होगा, तो हमारा लक्ष्य कुछ भी हो, हम कभी पूरा नहीं कर सकते। खेलों में अपना भविष्य बनाएं, पढ़ाई करके ऑफिसर बन के या किसी भी लाइन में आप जाके अपना भविष्य बनाएं, लेकिन आपको एक तरफ ध्यान तो अपना, एक तरफ उद्देश्य बना के काम तो अपना करना पड़ेगा। अभी आप बच्चे हो, कई बच्चे ऐसे हैं, चलो बैठा लिया, हो सकता है सर ने ज़बरदस्ती बैठा दिया हो, नहीं भाई आना है, सुनना है, लेकिन कल आप याद करोगे और 5 साल बाद, 2 साल बाद याद करोगे, अरे यार उस दिन हम अच्छी तरह समझ लेते हैं इस बात को, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि माँ बाप जो बच्चों को समझाता है बातें, माँ बाप से बड़ा तो कोई हितैषी नहीं है दुनिया में। माँ बाप जब बच्चे को समझाता है तो उसको बुरी लगती है बातें, क्यों ये जिद हमारे से ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों हमारी बात क्यों नहीं मानते, इनको क्या पता। लेकिन जो तजुर्बा बड़ों के पास है, माँ बाप के पास है, वो तजुर्बा आपके पास तो नहीं है ना। तो बेटा मेरा निवेदन यही है, हर चीज़ को सुनो ध्यान से, जो फैसला आप लो सोच समझ कर, बड़े ध्यान से, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो। और एक चीज़ मैं हर अपने, जब मैं कहीं भी मिलती हूँ आप जैसे लोगों बच्चों से, तो मैं एक बात जरूर बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आप ही बताओ, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? हैं? बोलो बोलो। एजुकेशन। एजुकेशन और स्वास्थ्य है। और आप बोलो, बोलो बोलो, कोई भी बोलो। स्किल, टाइम, पैसा, अनुशासन। ठीक है, चलो बहुत बातें होगी।
किसी ने पैसा, किसी ने समय, किसी ने स्वास्थ्य, किसी ने कुछ। लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू जो बताऊंगी आपको, और आप भी समझदार हो, आगे भी आपको पता लगेगा इन बातों का। मैं जो समझती हूँ कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है स्वास्थ्य। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो हम पैसा भी कमा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जिंदगी की वो ऊंचाई है जो हम छूना चाहते हैं वहाँ भी पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है और पैसा पूरा है तो क्या होगा? उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठकर कसरत जरूर एक नियम बना लो। जैसे रोटी नहीं खाओगे तो कहोगे ना या तो रोटी नहीं खाई, भूखा मर गया मैं, होता है ना। रोटी के बिना, पानी के बिना जी सकते हो क्या आप एक दिन भी? तो इसी तरह एक नियम बना लो, सुबह उठ के, चाहे वैसे तो करना 2 समय चाहिए, लेकिन सुबह उठकर हमारे को कसरत, योग, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। इस उम्र में खेलने वाले बच्चे, इस उम्र में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले बच्चे जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करके अपने दिमाग को, अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे तो वो हर जगह काम आएगा। तो इसी तरह आज 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सभी तरह की बातें आपको बताई जाएंगी, किस में निवेश करें, किस में नहीं करें, बहुत सोच समझ के, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल चुका है हमारी दुनिया में। आपके फ़ोन से ही देखो, पैसे भेजते कहाँ कहीं कट जाते हैं या बैंक से ऐसे हो जाता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें भी बताई जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों का तो आपको अधिकतर पता होगा, लेकिन हर चीज़ हर बच्चे को, हर आदमी को नहीं पता होती। उसकी हम जानकारी इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको हम देना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, या क्रिप्टो करेंसी का ही है, या जो और भी करेंसीज हैं, या फ्रॉड का है, या बैंकिंग सिस्टम का है, पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अब जब से ये फ़ोन चले हैं, नेट चले हैं, इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो करता है ये काम, उसका दिमाग कितना फास्ट होगा। आप लोग, हम लोग औरों से ज़्यादा मानते हैं ना, हमारे में तो बहुत दिमाग है, तने के पता। माँ बाप को भी बोलते हो अरे तने के बेरा, हमको हमने पता है ज़्यादा, बोलते हो ना, सोचते हो ना, अरे पता नहीं कैसे कैसे बैठे हैं लोग, और इतनी छोटी छोटी एज के भी हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनका दिमाग विजन एक ही साइड में था। तो बेटा अपना एक उद्देश्य बनाओ लाइफ का, और उद्देश्य बनाने के साथ साथ उसी उद्देश्य पे चलते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। और आज ये है, कल वो है, परसों वो है, तो ऐसे काम नहीं होगा और ना ही आप कामयाब होंगे। तो मेरा सभी से आपसे ये निवेदन है, ये फ़ोन सभी के पास है, इन फ़ोनों पे अच्छी चीज़ें बहुत हैं और बुरी चीज़ें भी उससे ज़्यादा हैं। तो आप अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि देखो कोई भी है, हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है ना, घर का खाना रोज़ रोज़ खा के तंग हो जाता है, बाहर का अच्छा लगता है, लेकिन घर का खाना हम सारी ज़िंदगी खा सकते हैं। बाहर का खाना अगर लगातार 2 महीने 1 महीना खा लोगे तो बीमार होगे ही होगे। इसी तरह ये फ़ोन है, आप बुरी चीज़ें देखते रहोगे, वही हमारा दिमाग में घर कर जाएंगी और उन्हीं की तरफ हमारा दिमाग दौड़ेगा। तो आप बुरी क्यों चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है ना। तो आज का जब 3 दिन की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक तो मेरे को यूँ बताइए कि युवा क्लब किस किस की है, एक दूसरे का देख के हाथ मत खड़ा करो। युवा क्लब किस किस की बच्चे की है? हाँ, ये युवा क्लब का क्या उद्देश्य था? हमारा एक संगठन हो, उसमें 10-15 आदमी इकट्ठे होंगे, संगठन होगा, 20-30 होंगे, दिमाग उनका इकट्ठा होगा, सभी के विचार होंगे, आपस में बैठेंगे, बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सामने आएंगी, बुरी भी आएंगी। तो इसी तरह आप लोग यहाँ रहें। 3 दिन की तो बात है, 3 दिन क्या, कल आए थे, कल रुके होंगे, कौन कौन रुका था कल? सच बोलना, झूठ मत बोलना। मेरे पास तो रिकॉर्ड मैंने सर से ले लिया है। देखो, रुकने का जब पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता, खाने का खर्च नहीं करना पड़ता, घर तो आपको वहीं मिलेगा, घर तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ये मौका आपस में आप जो 80-90 बच्चे हैं जो बैठ के एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को।
तो अच्छी बातों में अपना दिमाग दौड़ाओ, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे रहो।